राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी सो जिंदगी, साथ में संदीप भाई प्रारब्ध से। संदीप भाई, एक फिल्म आ रही है धुरंधर, आदित्य धार, उरी के जो डायरेक्टर थे उनकी फिल्म है। उसका ट्रेलर देख के मेरी आंखें खुल गई कि एकाएक बॉलीवुड रातों रात बदल गया। वैसे आपको एक और बात बताऊं, बाबा सिद्दीकी के हत्यारे जो थे ना, वो एक्स्ट्राडीट हो गए और एनआईए ने उनको कस्टडी में ले लिया है। ये दो बातें थोड़ा सा कोरिलेट करती हैं, इस पे बाद में बात करेंगे। पर संदीप भाई, धुरंधर ये रातों रात ईद का चांद कैसे निकल आया? नमस्ते नन्हे भाई, राम राम। आपके दर्शकों को भी प्रणाम। और आप छोटे भाई हमारे पारिवारिक पूर्ण रूप से। तो अक्सर हम और आप जो है फिल्मों पे चर्चा करते रहते हैं दर्शकों से। और हम लोग की अक्सर ये तकलीफ होती थी कि अरे यार, ये बॉलीवुड ने ना, बम्बईया फिल्म इंडस्ट्री ने खाली एजेंडा वाली फिल्में चलाते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, यहाँ तक कि ऋतिक के साथ भी बनाएंगे, वॉर बनाएंगे, फाइटर बनाएंगे, और पता नहीं क्या। हाँ संदीप भाई, बात काटूंगा। मैं हूं ना में एक हिंदू, एक हिंदू फौजी को इन्होंने आतंकवादी दिखाया है। ये वो तो फराह खान एजेंडा सेट करते हैं जी। फराह खान ने जानबूझ के ही दिखाया था। और फिल्म आई थी 2003 या 4 में, और 2006-7 से हिंदू आतंकवाद और उसके बाद कर्नल पुरोहित जी को भी गिरफ्तार करना और ये सब कार्य इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो फिल्मों के माध्यम से पहले एजेंडा सेट करते थे और बीच में शौर्य भी लाए थे ना। उससे बेहुना से काम नहीं बना तो शौर्य भी लेकर आए। तो वहां तो विशुद्ध रूप से कि भाई भारतीय सेना जो है मुसलमानों पे अत्याचार करती है, कश्मीरी मुसलमानों पे। बनाने वाला समीर खान था। खैर, तो पिक्चर फ्लॉप हो गई, लेकिन उसका आखिरी सीन हिट हो गया और आज तक हिट है। तो बात हिट नहीं है संदीप भाई, हिट नहीं है। वो आज भी पूरे समाज को आईना दिखाता है कि एक फ्लॉप फिल्म जो कि एक वामपंथी बनाया था और भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए बनाया था, पर उसका भी एक आखिरी पहलू सुपरहिट नहीं सर संदीप भैया। इस उस सीन को ना, के मेनन के उस सीन को पूरे वर्ल्ड में हर भाषा में उसको ट्रांसलेट करके दिखाना चाहिए। वो इस्लामिक आतंकवाद जो आपने उसमें मेरे वीडियो पे शब्द दिया था ना, कि ना 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 ना, छुपाओ मत, खुल के बोलो कि इस्लाम मीन्स आतंकवाद। जी। तो उस बॉलीवुड के उस प्रक्रिया से, एजेंडा वाले से थोड़ा सा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बाहर आ रही है और उसको बाहर लाने का कार्य कर रहे हैं आदित्य धर। कश्मीरी पंडित हैं और जाहिर सी बात है वह पीड़ा उन्होंने सही है, देखी होगी। मशहूर अभिनेत्री हैं यामी गौतम जी, उनके पति भी हैं वो। और हाँ, यामी गौतम जी के बारे में हम ये पूरी कहेंगे कि अद्भुत पूरी अभिनेत्री में हैं। भी थी। हाँ, उरी नहीं, आर्टिकल 370 में थी, हाँ, उरी में नहीं उसमें भी थी। थी। अच्छा, ये कोई बात नहीं, अभी हम लोग कंफर्म कर लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, उरी ठीक है, उरी में थी ना। उरी में थी। अच्छा हाँ, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर वो का रोल था। जो हाँ नर्स थी, मेजर साहब के घर हाँ पे नर्स थी, वो उरी में हाँ, थी, वो सेम हुई थी। राइट। तो वह जो है, जब इन दोनों लोग की शादी हुई, तो विवाह हुआ, तो उन्होंने बकायदा, भाई हिमाचली हैं तो अपने पूरे हिंदू संस्कार से, रीति रिवाज से शादी की, जो बॉलीवुड अक्सर नहीं करता है। वो एकदम और वही वाइट क्रिश्चियन वेडिंग टाइप माहौल बना देता है। उस पर कई सारे वामपंथी एक्टरों ने बहुत उन पर कटाक्ष किया था। वह सब उन्होंने पर्सनली सहा है इन लोगों ने। ठीक है, यह बताना इसलिए भी आवश्यकता है कि पर्सनल जीवन में भी अपने इन चॉइसेस का, इस तरीके की कहानियां कहने का इन लोगों ने सहा है। आदित्य धर उरी बनाई, शानदार फिल्म। उसके बाद वो काफी विक्की कौशल के साथ ही कोई और फिल्म भी ट्राई कर रहे थे। और कॉर्पोरेट दुनिया ने, मतलब सोचो, पहला डायरेक्टर की इतनी बड़ी हिट फिल्म, लेकिन उसको वापस से फिर कोई फिल्म नहीं मिल रही थी बनाने को। खैर, फिर उन्होंने बनाई। उन्होंने डायरेक्ट नहीं की, पर उनके प्रोडक्शन हाउस से रिटन बाय प्रोड्यूस बाय आदित्य धर जो है निकली फिल्म आर्टिकल 370। अब मैं जी इसका थोड़ी सी तुलना करूंगा, हॉलीवुड की एक फिल्म है सोशल नेटवर्क। ठीक है, सोशल नेटवर्क कहानी है एक मार्क जकरबर्ग की, जो फेसबुक जिन्होंने बनाया, और बीच में कुछ लीगल केसेस। तो बड़ी जो है ना, वहां पर जब ये फिल्म बना रहे थे, वहां के डायरेक्टर बहुत शानदार डायरेक्टर डेविड फिंचर।
तो उनसे कहा, बार-बार लोग कह रहे थे कि अरे यार, वेबसाइट पे बनने वाली फ़िल्म कितनी बोरिंग होगी, क्या होगा, क्या ही दिखा दोगे। पर एरन सॉर्किन वहाँ के बहुत कमाल के स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने जो फ़िल्म की स्क्रिप्टिंग की और जो डायरेक्शन दिया, फिर डेविड फिंचर ने डायरेक्शन दिया बैकग्राउंड म्यूज़िक से, और जो नैरेटिव जिस तरीके से रखा, तो आज वो क्लासिक है, कल्ट क्लासिक है सोशल नेटवर्क फ़िल्म। इसी प्रकार से आर्टिकल 370 जब बनती है, तो भई कानूनी रूप से एक आर्टिकल 370 आपको हटाना है, उसमें आप क्या ही कर दोगे? कहने को बड़ा बोरिंग पिक्चर हो सकती थी। पर आदित्य ने जो लिखा, उसकी स्क्रिप्टिंग की, उसको ऐसा थ्रिलर बनाया कि शानदार। और जो उन्होंने जो कास्टिंग की मोदी जी के रूप में, अरुण गोविल जी की, और अमित शाह जी का जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, शानदार। मतलब फिर कोई आपको एंगेजिंग में फ़िल्म बनाती है। तो यहाँ पे सिनेमा से जो क्राफ्ट है ना, जिस बंदे के पास, जिस इंसान के पास, वह दिखता है कि आप एक नॉर्मल कहानी को आप कैसे उठाकर ट्रीटमेंट करके अलग लेवल पे ले जाते हो, ठीक? फिर अभी जी हाल-फिलहाल में नेटफ्लिक्स पे फ़िल्म आई बारामूला। तो बारामूला में भी एक जिस बा कितन जितने एक्टर्स हैं, सब के सब कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने पीड़ा सही। उसमें से एक तो वामपंथी है, वो अनुपमा चोपड़ा और विधु विनोद चोपड़ा टाइप की गैंग का है, एकदम विशुद्ध वामपंथी है, मानव कौल। पर खैर है वो कश्मीरी पंडित ही, थिएटर का बड़ा नाम है, और सुनील सूरी ही हैं। लेकिन मुझे थोड़ी-सी उम्मीद थी कि भाषा सुंबली जिन्होंने कश्मीर फाइल्स में भी यह रोल प्ले किया, और वो विशुद्ध रूप से विशुद्ध सनातनी हिंदू हैं, तो जब यदि वह ये फ़िल्म कोई फ़िल्म कर रही हैं, तो फ़िल्म की कहानी में दम होगा। तो पहली बार वामपंथी फ़िल्म रिव्यूअर को भी तकलीफ हुई कि अरे! ऐसी फ़िल्म इन्होंने कैसे बना दी यार, जिसमें हिंदुओं की कहानी बताई जा रही है, और वह भी क्या है, हिंदू की पीड़ा आपको दिखाने के कितने तरीके हैं। जैसे हॉलीवुड की फिर से बात करते हैं। ज्यूज पर अत्याचार हुआ हिटलर ने, और किस हर दशक में 2-4 फ़िल्में आती हैं जो एक नए तरीके से ज्यूज पर अत्याचार की कहानी कहती हैं। जी, नन्हे भाई। अभी एक फिल्म आई है श्रीकांत, संदीप भाई, लेटेस्ट, रसल क्रो, वही ग्लैडिएटर वाले, उसको उसमें दिखाया गया है कि वो कोई बहुत बड़े वहां परपरेटर थे हुँ, हुँ। यूथ के लिए। तो और ट्रायल मैं, हुआ था। बाबा जी हिटलर के एक जस्ट बात नीचे का कहते जनरल हैं, था। हुँ, हुँ। हाँ बाबा जी एक बात कहते हैं कि हॉलीवुड से सीखो कि वो हर 2-4 साल बाद 2-4 ऐसी मूवीज बनाता है जो हॉलोकास्ट को दिखाता है। और पर जितनी बहुत हिंदुस्तान सारे में, बॉलीवुड ने कभी दिखाया कि कश्मीर में क्या हुआ था? कभी दिखाया नहीं, नहीं, बंगाल में क्या हुआ था? वो गोपाल तो पाठा हैदर कभी बना रहे थे। दिखाया? वो तो हैदर बना रहे थे, जहाँ पे मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, कश्मीर आहा, सेना ने वाह अत्याचार किया है। वाह, शाहिद विशाल भारद्वाज कपूर, बनाएँगे, ठीक शाहिद है। कपूर तब्बू, हाँ, वाह। हाँ, तो वो भी फ्लॉप हो हाँ, गई। ख़ैर, बड़ी कोशिश थी कि निकाला जाए, मास्टरपीस बनाया जाए, पर ना बात उसमें इधर नहीं ना उधर। श्रीकांत भाई, संदीप भाई, मैं श्रीकांत भाई की बात के दिमाग में क्या, श्रीकांत भाई से बात चल रही थी, सॉरी मैं उसके लिए। संदीप भाई, उसमें एक बात थी, उसमें एक टर्म आया, आधी शहीद की बेवा, विधवा, आधी बेवा, आधी बेवा। आधी बेवा। हाँ हाँ हुँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मुझे एक वो वीडियो आ गई याद, जिसमें एक मेजर साहब जा रहे हैं और एक आतंकवादी की परिवार से, माँ से, भाभी से बात कर रहे, उसकी बीवी से बात कर रहे हैं कि प्लीज आप चलिए और बोलिए सरेंडर कर दें। तो आगे से पता क्या बोल रही है वो कठमुंडी? जिहाद है। वो उसमें एक्चुअली वही नैरेटिव था जो भी दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद नजीब जंग और आरजे साइमा टाइप के लोग जो डाल रहे हैं, कह रहे हाँ, सलमान तो आगे साइना विक्टिम था। हाँ, क्या कह रही ठीक है, है अब हम कि लोग विषय नहीं, से भटके नहीं, कुफ्र धुरंधर और फ़िल्म की बात काफिर, करते हैं। जी, हुँ। और स्ट्रगल। अरे वाह, वाह भैया वाह, तुम लोगों से भगवान बचाए। तो हम लोग वापस, मैं क्यों ये कह रहा हूँ ये सारी बातें कि धुरंधर फ़िल्म की जब हम बात करते हैं, तो आदित्य हर उस पीड़ा से गुज़र कर आते हैं, ठीक है? और बॉलीवुड जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, यशराज फ़िल्म का जो ये स्पाई यूनिवर्स चल रहा था, जिसमें शाहरुख खान की कुछ जवान पठान व्हाटएवर इट वाज़, और सलमान खान की टाइगर, और एक था टाइगर, अब पता नहीं टाइगर ज़िंदा है, और उसमें ये वो रॉक एजेंट के रुके, साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो है, गया। आपकी आवाज जॉन थोड़ी सी। तो नन्हे भाई, बात ये है कि आदित्य धर ना कश्मीरी पंडित हैं, पीड़ा से निकल कर आ रहे हैं, और वह अब अपनी हम हिंदुओं की जो कहानी है,
उसको अच्छे सिनेमा के माध्यम से, क्राफ्ट के माध्यम से, एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर, एक अच्छी सिनेमेटोग्राफी, परफॉर्मेंस और फुल बढ़िया मेकअप और एडिटिंग जो है शानदार, राइटिंग सबसे बड़ी। तो एक नए फ्लेवर से वो हमारी कहानियाँ कह रहे हैं अच्छे क्राफ्ट से। हमारी तकलीफ ये थी कि हमारी तरफ की इमोशनल कहानियाँ बहुत थी, पर वो हिट नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका सिनेमा का क्राफ्ट बड़ा कमज़ोर था। बहुत सारी फ़िल्में आई गई इस तरीके से, खैर। पर आदित्य धर ये काम कर रहे हैं कि एकदम बॉलीवुड का जो बेस्ट क्राफ्ट है, उससे वो भारत की हमारी अपनी कहानियाँ कह रहे हैं। धुरंधर में क्या दिखाया गया है? धुरंधर में वो दिखाया गया है जो यश चोपड़ा प्रोडक्शंस है ना, वाईआरएफ फिल्म्स, यशराज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा वाले ये बनाए स्पाई यूनिवर्स। हम्म। स्पाई हम्म। यूनिवर्स में शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन इत्यादि कि भैया रॉ का एजेंट था, वो बिगड़ गया था, उसको कुछ तकलीफ हो गई भारत सरकार से, वो आतंकवादी निकल गया। आईएसआई वाले तो अच्छे हैं, वहां से कटरीना आ रही हैं, वहां से दीपिका पादुकोण आ रही हैं और उन लोग का आपस में जो है नैनवा टक्का चल रहा है, डांस हो रहा है, सब हो रहा है। और उसके बाद दोनों लोग मिलके भारत के किसी हम्म। प्राइम मिनिस्टर को या पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को बचाते हैं। हाँ, ये सब कहानियां, ठीक है। एक था टाइगर। टाइगर वही वही जिंदा वही है। वही सब वो तीन उन्होंने स्पाई यूनिवर्स बना दिए, वॉर वॉर टू और जवान अभी शाहरुख खान की, और फिर ये सलमान खान की, ये वो जो भी बड़ी गंदी सीजीआई और सिद्धार्थ आनंद से बनवाते हैं, पता नहीं उसमें क्या दिखता है उस आदमी में। खैर, तो इस प्रकार ये जो मुखौटा पहना रहे थे, अमन का तमाशा कर रहे थे कि पाकिस्तानी अच्छे होते हैं, बस हमारे यहाँ से कुछ लोग गड़बड़ हैं और ये वो मुखौटा खींच लिया है आदित्य धर ने इस फिल्म से, क्योंकि सत्य जी। घटनाओं पर आधारित है। आईएसआई के लोग, पाकिस्तानी पुलिस के लोग, वहां के माफिया इत्यादि जितने हैं, सबका एक्चुअल नाम लिया गया है फिल्म में, उन पर उनके कैरेक्टर्स बेस किए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो सुपर स्पाई हैं अजीत डोभाल जी, उनका नाम नहीं लिया गया है, उनको अजय सान्याल रखा गया है, आर माधव इनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और वो कहते भी हैं कि भारत की तरफ से उनके टेरर नेटवर्क में हमारा स्पाई घुसना चाहिए। और मेजर रोहित शर्मा का किरदार शायद निभा रहे हैं रणवीर सिंह, या जो हमारे अननोन गनमैन है, या जो हमारे यहाँ से भारतीय सैनिक इंटेलिजेंस के लोग जो वहां पर जाकर पाकिस्तान के अंदर रहकर कार्य कर रहे हैं, उसका रोल निभाया है, उसके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। और जी। फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है एक बात से, जो पाकिस्तान के सारे जितना पाकिस्तान के लोग नहला धुला के साफ सुथरा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, इनका पूरा नकाब नोच लेता है। वह होता है कि जियाउल हक ने 1971 में कहा था हारने के बाद कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और उसका जो ऐसा वाह। चित्रण किया है, अद्भुत है वो, अद्भुत चित्रण किया है, देखने लायक है हाँ। ट्रेलर। तो फिल्म है। मैं इस फिल्म की बार बार बात इसलिए करूंगा सिर्फ ट्रेलर के, 4 मिनट का ट्रेलर। आपने आपने जब मुझे ट्रेलर भेजा ना, तो मैंने वो ट्रेलर देखा। और मैंने वो देखे कि कैसे एक आदमी की स्किन के ऊपर, कैसे एक आदमी ने वो, मतलब जो मछली पकड़ने हुक्स वाले जो यंत्र होते हैं ना, जैसे वो जो उसको हम कहते हैं कांटा, हुक्स हुक्स हुक्स, मतलब पाकिस्तानी कितने घिनौने हैं, किस स्तर पे जा सकते हैं। वो सच्ची और कहानी है। मैं समझ, मैं आपको संदीप भाई बताऊं, एक बात बताऊं साफ साफ, अगर हिंदुस्तान में बैठा कोई हिंदू, मैं क्रिप्टो क्रिश्चियन की बात नहीं करूंगा, मैं किसी इस्लामी की बात नहीं करूंगा, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, अगर कोई हिंदू अगर इंडिया अलायंस में वोट करता है ना, तो भाई तुमसे बड़ा गद्दार इस कोई देश बात का, नहीं, राजनीति पे बाद में सनातन बात का। करेंगे नन्हे भाई। शांत गदाधारी भी शांत। वे राजनीति पे बाद में बात करेंगे, फिल्म की बात करते जी। हैं। यह जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, इसकी अब कहानियां आ रही हैं ट्रेलर के बाद में कि ये इसने भारतीय एक सैनिक था, उसका सर काटा था, परवेज मुशर्रफ को गिफ्ट किया था, परवेज मुशर्रफ ने उसको 1 लाख रुपया कैश दिया था, और बाद में इन आईएसआई के लोगों ने उस सर के साथ फुटबॉल खेला था। ये सत्य घटना है। जो टॉर्चर दिखाया जा रहा है ना, कुछ नहीं। इन्होंने हमारे सैनिकों के साथ क्या क्या किया है, कालरा हमारे कारगिल में जब किया था, तो कोई जिनेवा कन्वेंशन नहीं मानते। आपका अगर सैनिक पकड़ा गया फिर क्या करते हैं, वो तो अभिनंदन को कैसे छुड़ाया मोदी जी ने, वो तो ट्रंप कहानी सुनाता है कि कैसे छुड़ाया था अरे। ब्रह्मोस मारने का। ठीक अरे। भाई। तो ये फिल्म यह दिखाती है कि पाकिस्तान में कोई भी, चाहे वहां की आम जनता हो, चाहे
आईएसआई का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे इसका हो, चाहे उसका, सब एक से एक भारत विरोधी, भारत दोषी। और भारत जब कहते हैं तो बाउंड्री से उनको मतलब नहीं है, हमसे आपसे मतलब है। हमारी आपकी ही जान मारनी है इनको, हम ही आपको टॉर्चर करना है, कन्वर्ट कराना है, हमारा घर लूटना है, हमारे क्योंकि कर रहे हैं और करते रहे हैं। 47 से पहले भी करते रहे, 47 के बाद भी करते रहे। बाहरी पाकिस्तान, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। संदेश खली में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, संभल में क्या हुआ, भागलपुर में क्या हुआ, कब नहीं हुआ। तो इनको दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, वो क्या था, किस पर हमला था? पहलगाम में जो हुआ वो किस पर हमला था? हम पे आप पे नहीं था क्या? जी। हम ही आप पे था, हम ही आप मरे हैं वहां पर, कोई और नहीं मरा है। तो ये पाकिस्तान का सच दिखाने के लिए हिंदू ऑडियंसेस को आदित्य धर ने यह कार्य किया है। और अब मैं बताऊं दूसरी बात, यह ऑडियंस सदैव से तैयार थी। बॉर्डर फिल्म के माध्यम से हिंदू ऑडियंस ने बताया कि हमें यह देखना है, सिनेमा में देखना है, बड़े पर्दे पे पाकिस्तान को पिटते हुए देखना है। फिर हमने गदर में भी ये चीज कही कि भैया हमें देखना है। फिर हमें गदर 2 में भी हमने कहा कि हमें देखना है, देखना कोई है। पीटे इसको, चाहे जैसे पीटे, हमको देखना है। तो देखना क्यों पाकिस्तान का प्यार दिखा रहे हो भाई? सिनेमा हॉल में दिखाओ ना कि हमें है। हिंदुस्तानियों को, संदीप भारतीयों भाई, को दिखाओ। आपकी बात काटते मुझे बड़ा बुरा लगता है, पर लॉकडाउन में रामायण और महाभारत। जनता बता रही है कि हमें क्या देखना है। हम तेलुगु फिल्में हिट करा रहे हैं, हम करा रहे बाहुबली, हैं। आरआरआर और अल्लू अर्जुन के डीजे और पुष्पा हिट करा रहे हैं, हम कांतारा हिट करा रहे हैं भाई, हम कश्मीर फाइल हिट करा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमें क्या देखना है। करण जौहर और आदित्य चोपड़ा को नहीं समझ में आ रहा है, इनका एजेंडा चल रहा है। अनुराग कश्यप और अभी फरहान अख्तर ने भी एक जो है रिजांग ला पर बहुत हमारे बहुत कमाल के अद्भुत हाँ, वीर बना सैनिक रहे। और उनकी 120 नाम की एक फिल्म आ रही है, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, पर वो ट्रेलर इतना हल्का लगता है। फरहान अख्तर प्ले कर रहा है ना, जिहादी का बेटा है ना, तो ढंग से नहीं बनाएगा, ऐसी फिल्में ढंग से नहीं बनाएगा। या बनाना चाहेगा कि अरे करंट सेंटिमेंट चल रहा है कि भारतीय भारतीय लोग जैसे सेना, क्यों तुमको चाइना वॉर दिख रही, तुम क्यों नहीं पाकिस्तान को गाली देते हुए 2 फिल्म बना दिए? बना सकते थे, लक्ष्य बनाई थी तुमने। तो वहां भी अमिताभ बच्चन से कहलवाया था कि नहीं नहीं, इनकी लाशों को जो है दफनाइए, क्योंकि हम में और उनमें एक फर्क है जो रहना चाहिए। ठीक है, खैर। तो पर पॉइंट, और पर वो भी मेरा लक्ष्य बहुत पुरानी फिल्म थी, तो एजेंडा। संजय भाई, पर कल मोदी जी के चरण स्पर्श किए हैं ऐश्वर्या ने। वो देखिए, वो एक अलग कहानी है। ऐश्वर्या राय स्वयं एक संस्कारी परिवार से आती हैं, जिस प्रकार से, और स्वयं संस्कारी हैं, स्वयं में हैं। अपना उस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद ना संस्कार छोड़ा, ना अपना व्यक्तित्व छोड़ा। वो जया बच्चन के चंगुल से बाहर निकल आई हैं, तो एक अलग बात है। जया बच्चन न हो पाई, वो छोड़ दो भैया, वो कहाँ से निकली होंगी, किस चंगुल से, वो उनकी आत्मा जानती होगी। हम आते हैं धुरंधर पर, आदित्य धर पर। तो बॉलीवुड जो है अब अपनी ऑडियंस समझ रहा है। और धुरंधर का ट्रेलर पर जितनी बातचीत हो रही है, हम और आप कर रहे हैं, 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज होगी। मैं दर्शकों से कहूँ भैया, ये कोई पेड प्रीव्यू या पेड बातचीत नहीं है, ये हमारा भाव है इस ट्रेलर को देख के कि भैया हमें जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ अच्छा देखने को दिखाया है, दिया है, और हमें अच्छा लग रहा है, हम जाएंगे देखेंगे, क्योंकि हमारा भाव इससे जुड़ता है इस फिल्म से। और आदित्य सर पर अब विश्वास होता जा रहा है। उनकी 4 फिल्में आ चुकी हैं, चारों में एक के बाद एक के बाद एक उन्होंने अपना कार्य किया। क्राफ्ट के लेवल पर भारत की हिंदू जनता की कहानी कही है, और जो सच है उसको कायदे से दिखाया है, उस पर मरहम नहीं ओढ़ा, कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान जी। के आईएसआई की, वहां के लोगों की हरकतें हमारे सेना के साथ दिखाई। और उरी बनाई यार, उरी तो हम लोग के सामने हुआ था ना, हम लोगों ने कहानियां सुनी सर्जिकल स्ट्राइक की, पर फिल्म में पर्दे पर देखा तब और समझ में आया कि हुआ क्या था। अब वो उसी के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक पे 2-3 फिल्में बना दी, वॉर बना दी, फाइटर बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दी इन लोगों ने। एक दो चार फिल्में और बना दी, समझ ही में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। फाइटर बनाई वो उसकी ऋतिक वाली, तो उसमें भी एजेंडा, सॉरी, वो सेकुलरिज्म इतना परोस दिया कि भैया वो बीच में निकल गए, फिर किसी के जनाजे में चले गए। एक तो इनका एक मुसलमान होना बड़ा आवश्यक है। एक वो कबीर ने बनाई थी, 83 फिल्म बनाई थी,
भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर, तो उसमें भी एजेंडा कह रहे मुसलमान के घर में बैठ के जो दंगे में बीच में हम टीवी देख रहे हैं, मुसलमान भी भारत को जिताने की बात कर रहा है, पाकिस्तानी कह रहे हैं अभी हम बमबारी नहीं करेंगे क्योंकि आपका फाइनल। इतना ज्ञान देते हैं हिंदुओं को ये कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। ये ज्ञान अपने यहाँ पता नहीं क्यों नहीं जाके देते हैं मुसलमानों को। किसी मौलाना को जाके पता नहीं क्यों बोलते हैं कि भाई अपने बच्चों को समझाओ मदरसे में कि भैया बम न बनो, फटो मत, राइसिन मत बनाओ, ये इत्यादि इत्यादि। इनका सारा ज्ञान हमारे हिंदुओं के लिए, जो तुम्हारे जैसा मैं इत्यादि की बात कर रहे थे। पर हिंदू को, हिंदू जीता है जीवन, उसको समझ में आता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसीलिए वो तेजस्वी को मुंह के बल गिरा देता है राजनीति में। बिहार में कुछ अद्भुत नहीं हुआ है। बिहार की जनता बस हिंदू होकर वोट कर दिया है, दैट्स इट। और हिंदू की संख्या अपने आप ज्यादा है, बस। तो आ गया चुनाव का रिजल्ट, इसमें कौन सी सरप्राइज की बात है। जिसको जाति में बांटते थे वो पिछले 5-10 साल में देख रहा है, और गरीब जनता, जमीन की जनता ज्यादा समझदार है कंपेरेटिव टू ये जो जी पढ़े लिखे चले आते हैं सो कॉल्ड लिबरल और पता नहीं क्या, और टीवी मीडिया वाले, ये सब इनसे बहुत ज्यादा समझदार है वो जनता, इनके चक्कर में नहीं पड़ती। उसका फंडा बहुत क्लियर है। तो वैसे ही हम सबका फंडा क्लियर है, हमें ऐसी फिल्में देखनी है, खूब दिखाइए, हम भर भर जाएंगे, हॉल में देखेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, सब कुछ करेंगे, 20 लोग को और लेके जाएंगे। जी। देखना आवश्यक है, इस फिल्म का हिट कराना आवश्यक है, तभी ऐसी और फिल्में बनेंगी। जी एक नन्हे भाई। और एक जी बात भाई और एक बताओ, और। हॉलीवुड की तरीके से, जैसे हॉलीवुड में वॉर फिल्म्स बनती हैं, सेविंग प्राइवेट रैन, सब ऑस्कर विनिंग जी जाती हैं, ठीक है, जी 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 क्राफ्ट के जी लेवल पे। जी जैसा आपने बताया कि एक तो 1917 फिल्म बनाई है भाई सैम मेंडिस ने, आप देखोगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कहानी है, सिंगल शॉट में आपको लगता है कि पूरी फिल्म एक सिंगल शॉट में शूट की गई है, टेक्निकली ब्रिलियंट, ठीक है। तो वो नए नए तरीके से अलग अलग कहानी, सेम बात, सेम चीजों को, सेम वॉर को कितनी तरीके से कहते हैं। हमारी कहानियां अभी बहुत है हमारे पास, हमने एक ही कहानी 10 बार कहेंगे कि हाँ हिंदू मार का है, यहाँ मार का है, बंगाल में मार का है, इधर का है, उधर का है, 10 तरीके से कहेंगे, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जी जी और हिंदू ने संघर्ष किया। अब ये पृथ्वीराज चौहान बना रहे थे, अब मैं क्या बोलूं क्या किया उसके साथ। हमारा संघर्ष कभी कायदे से दिखाया ही नहीं। एक छावा बनाई, संघर्ष दिखाया, देखो कितनी बड़ी हिट। छत्रपति शिवाजी महाराज पर पिक्चर बनाने की हैसियत नहीं इनकी, महाराणा प्रताप पर पिक्चर बनाने की हैसियत नहीं, हमारे पास कहानियों की कमी है। एक जौहर पर बनाते हैं तो पद्मावत बना देते हो कि रणवीर सिंह का दीपिका के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का। और ये इसीलिए जूता खाने वाले काम करते हैं सब, इसलिए हम और आप बैठ के इन लोग को जो है बतियाते हैं, और किसी दिन मिलेंगे तो किसी दिन जूता भी खा जाएंगे लोग पब्लिक में किसी दिन। पर अपनी दिशा पकड़ना इन लोग का आवश्यक है, उसमें आदित्य इधर लीड कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, ये रहने भाई। और शाहरुख खान, सलमान खान, अब तुम लोग जो है घर जाके बैठो, हो गया तुम लोग का स्पाई यूनिवर्स, हाई यूनिवर्स, वो यूनिवर्स, पाकिस्तान प्रेम। जी नन्हे भाई। बड़े भाई, एक बात कहूंगा जाते जाते, बस लास्ट एक कमेंट करूं कि वो जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू लड़ा नहीं, उसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत याद होनी चाहिए। पानीपत कहाँ है आप जानते हैं श्रीकांत, संदीप भाई? मतलब एकदम भाई बॉर्डर है टाइप का, पंजाब और हरियाणा का आज। और लड़ कौन रहा था? अहमद शाह दुरानी, जो अफगानिस्तान से आया। और उसका विरोध कौन कर रहा था? मराठे। सदाशिवराव भाऊ मराठे, ब्राह्मण सेनापति, पेशवा। चीमाजी अप्पा। जो जो फिल्म दिखाया है चीमाजी को बदनाम किया है, उस फिल्म वाला बदनाम किया चिमाजी अप्पा को, क्या है चिमाजी अप्पा तुमने मेरी पत्नी को ये किया वो किया है। उनके पुत्र थे सदाशिवराव। वो व्यक्ति 1000 किलोमीटर आके कहा लड़ रहा था? पानीपत में। कहा था दिल्ली, कहा था हरियाणा, और कहा था पंजाब। अगर ये वीडियो कोई पंजाब हरियाणा दिल्ली में देख रहा है तो बस इतना याद करिएगा कि आपके युद्ध लड़ते रहे हैं मराठे, हिंदू, सनातनी। और यूपी वाले, आज भी मध्य प्रदेश वाले, हम लोग की कहानियां क्यों हाँ गायब कर दी गई? यूपी मध्य प्रदेश वालों की। अभी ओरछा होके आया हूं मैं,
ठीक है, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स और मुगलों की हैसियत नहीं थी, बुंदेलखंड तक जाके औकात नहीं थी कि वहां जाके लड़ भिड़ ले। औरंगजेब को 27 साल दक्कन में परेशान कर दिया था पूरी मराठाओं ने। 27 साल जी। रहा, वहीं मर गया, जीत नहीं पाया। औरंगजेब से बड़ा तो इनके यहाँ कोई हुआ नहीं, वही ने था सबसे बड़ा। क्या औकात थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने परेशान किया इसको, फिर उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने परेशान किया, तारा देवी जी ने मतलब सब सबसे जूझता रहा, थक हार के वहीं मर गया। ठीक। अब संदीप भाई, और एक एक बात, हमने तो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने, अयोध्या हमारी है, वाराणसी हमारा है, मथुरा हमारा, जो भी तोड़ा इन्होंने, जो भी कुछ किया, हम हैं आज 80% यहाँ पे, तो बिना लड़े नहीं यहाँ पे हैं। उनकी हैसियत नहीं हमें कन्वर्ट कर दें, और इन्होंने तो यही रूल किया। और अरे सबसे संदीप बड़ी बात भाई, बताऊं, अरे एक और बागी आखिरी बात बलिया, भाई, बागी आखिरी बात बलिया भाई, एक नाम आता है, बागी एक बात बलिया। और बताता हूँ भाई, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एकदम तलवार के दम पे लड़ा, हमने स्मार्टली भी हराया इन लोग को। इन नवाबों हाँ की धरती, एक तो मुझे चिढ़ मचती है कि जब ये लोग लखनऊ को नवाबों की जमीन में पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। अभी वो टीला खुदाया नहीं है, यहाँ पे खुदेगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे भी लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर था, मूर्ति थी, सब कुछ हाँ। था, क्योंकि उन्हीं की नगरी थी। हमने उनको राग रंग में, जो संस्कृति, जो आर्ट कल्चर, हमारा खाना पान, ये सब हमारा है, हिंदुओं का है। इनको कुछ अता पता नहीं था, उसमें उलझा दिया कि एंजॉय करो ना भाई, क्या लोड ले रहे हो। अब देखो पूरा नवाब क्या किया, एकदम स्त्राण बना दिया उन लोग को अंत में। और हम अपना जीते रहे आराम से, जी। चैन से अपनी खेती बाड़ी करते रहे, अपना धर्म मचाते रहे। पेड़ के नीचे पत्थर पूजा है हमने भाई। लोग कहते हैं पत्थर क्यों पूजे लेते हो। हम क्या तुम्हारे सर पे पत्थर तो नहीं मारते हैं, पूज ही तो रहे हैं। पेड़ पे धागा बांध के पूछ लिया, तुमने मंदिर तोड़े, हमने घर में, हमने रामचरितमानस कंठस्थ कर ली। अब क्या हमारे दिमाग में घुस जाओगे। तुम्हारे हमने सलाम किया, लगान दिया, भगो यहाँ से, हमको रामलीला करने दो। इस तरीके से धर्म बचाया हमारे पूर्वजों ने। तो हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस बात को हम और आगे लेकर जाएं, और इस्लाम के इस आक्रमण को, कम से कम बॉलीवुड के इस आक्रमण को यदि कोई दूर कर रहा है, तो हम उसके पीछे खड़े हो कि हाँ भैया आदित्य धर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, असली धुरंधर तुम ही हो। शाहरुख खान, सलमान खान, जवान पठान, आदित्य चोपड़ा इत्यादि, करण जौहर सब फेल, असली धुरंधर आदित्य धर। संदीप भाई, अगर वीडियो आप तक जाए ना, तो लॉरेंस भाई बैठे हैं हमारे, उनसे आप मुलाकात करें। और अरे किसी दिन उनपे भी फिल्म बनेगी, आदित्य धर ही बनाएंगे। हाँ, वो बाबा सिद्दीकी के जो थे ना, जो जिनको उठाया, संदीप भाई वो आ गए हैं, तो अगली वीडियो पे करेंगे। संदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर महादेव। जय श्री राम नन्हे भाई, जय श्री राम।